आज डे 6 जो कि कल मैंने पोस्ट नहीं किया था। डे 6 का वीडियो स्ट्रैटेजी कंप्लीट की थी, लेकिन वीडियो पोस्ट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि तो बगल वाले घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। झें 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 पूरा दिन, मतलब बहुत ज़्यादा बिजी था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि आज पोस्ट करते हैं, क्योंकि अब फिर डे 7 का आज मैंने फिर कुछ पढ़ा भी नहीं। डे 7 में रिवीजन करना था और मुझे दूसरे भी काम थे, इस वजह से। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आज की स्ट्रैटेजी क्या थी? कंपाउंड इंटरेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रैंकिंग, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो मैंने मैथ से स्टार्ट किया था। सो मैथ्स में सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ फॉर्मूले होते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली के, और नॉर्मली भी होते हैं। मतलब अगर अमाउंट दिया, प्रिंसिपल दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है या ईयर दिया है, इनमें से कोई 3 दिए हैं तो आप एक चीज़ आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सो जैसे यहाँ पे ए मतलब अमाउंट है, प्री यहाँ पे प्रिंसिपल है 1 + r/100, आर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एंड एन यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स है। ठीक है, ये लिखा ही हुआ है, मेंशन है एनुअली। CI निकालने के लिए A - P करते हैं। ठीक है, व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर हाफ ईयरली की बात करें तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट में हाफ हो जाता है और ईयर डबल हो जाता है। ठीक, अगर क्वार्टरली बात करें तो ये 4n हो जाता है, नंबर ऑफ ईयर 4 टाइम्स हो जाता है, और r/4 हो जाता है, क्वार्टरली हो जाता है। ठीक है, सो इसके बिहाफ पे मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। क्वेश्चन इजी होते हैं, दैट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, इसलिए आसान लगते हैं। अब जैसे ये है क्वेश्चन, रेट परसेंट पर एनम, रुपीज़ इतने अमाउंट टू इतने इन 2 ईयर्स, व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। तो मतलब वो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था इसमें। तो इसमें जो है हम डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद इसमें SI भी अगर निकालना होगा तो A - P कर देंगे तो उससे SI निकल आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे दूसरा क्वेश्चन था, 1600 अमाउंट दिया था, सॉरी प्रिंसिपल दिया था, 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 ईयर्स ये दिया था आपका, ईयर की वैल्यू, एन की वैल्यू 2 दी हुई थी। तो उसके बिहाफ पे मतलब वैल्यू पुट करो और डायरेक्टली आ जाएगा आंसर। हाँ, ऐसे किया है मैंने, 2500 आंसर आया। ठीक है, फिर उसके बाद नहीं 2500 आया, 2500 में फिर उसके बाद 1600 घटाया मैंने। ठीक, उसके बाद 900 आया। फिर उसके बाद हाँ, एक ये क्वेश्चन था, सम ऑफ मनी ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज़ इतने इन 2 ईयर्स एंड ₹10648 इन 3 ईयर्स, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब चाहते तो हम इस फॉर्मूले पे लगाते हो, फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, फिर मतलब सॉल्व करते रहते हैं। सॉल्व कैलकुलेशन पोर्शन ज़्यादा होता है SICI में, अगर आपको ट्रिक पता है तो आप जल्दी कर लोगे। तो मैंने सोचा कि अगर क्यों ना क्योंकि पूछ रहा है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ा, या फिर बढ़ा इन द सेंस कि 2 साल का दिया है तो जाहिर सी चीज़ 2 का अलग अलग तो निकालेंगे नहीं। तो पहले तो इसको इससे माइनस कर देंगे। ठीक, तो फिर उसमें कितने % का रेट बढ़ रहा है जो आया है उससे, तो इससे बढ़ रहा है 10% का रेट, वही हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारा। ठीक है, फिर ये वाले क्वेश्चन जो आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन CI/SI ₹5000 फॉर 2 ईयर्स एट 4%। ठीक, तो अगर डिफरेंस वाले क्वेश्चन आते हैं तो डिफरेंस की जगह D = प्रिंसिपल रेट बाई 100 टू द पावर n, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। डिफरेंस वाले क्वेश्चन में आपको यही लगाना है, सीधे रख देना है फॉर्मूला और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये देखिए, SICI फॉर 2 ईयर्स एट 20% पर एनम इज ₹8 तो P। ठीक, उसी तरह लगाना है, डिफरेंस दिया हुआ था और P निकालना है, तो डिफरेंस की जगह वैल्यू पुट कर देंगे और P फाइंड आउट कर लेंगे। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन था, हाँ अगर 2 ईयर की बात होती है तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक, ये याद रखिएगा 2 ईयर की, लेकिन अगर उसी जगह 3 ईयर की बात होती है तो, और अगर 3 ईयर की बात होती है उसी जगह, तो 3 ईयर के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, ये तो वैसे ही वैसा लिखा जाएगा, n यहाँ पे हमेशा 2 लेंगे, मतलब वैल्यू पुट करेंगे तो 2 लेंगे हमेशा। ठीक, और यहाँ पे r/100 + 3 हो जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक, तो ये तो आपको याद ही कर लेना, ये अगर ये क्योंकि बहुत क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, फिर डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, लेकिन इसी पे वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, उसके बाद ये दिया, सम ऑफ मनी एट CI डबल्स इटसेल्फ इन 4 ईयर, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट ऑलमोस्ट और अमाउंट टू 8 टाइम्स। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इस तरह क्वेश्चन मैंने खुद देखे हैं लेकिन करे नहीं, क्योंकि मुझे लगता था एक तो लैंग्वेज ही नहीं इंग्लिश नहीं आती, मतलब लैंग्वेज इन द सेंस कि CI मुझे देख के एक होता है ना फियर अप वाला क्वेश्चन, थम्स अप पी के तो लगा नहीं रहे तो मुझे डर लगता था, लेकिन ये बहुत मतलब अगर लैंग्वेज से समझे तो बहुत आसान है। तो इसमें मैंने जो ट्रिक सीखी, जैसे 4 साल है और वो डबल हो रहा है इटसेल्फ, तो कब वो क्या होगा, 8 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 8 आना चाहिए। तो 4 का डबल हो रहा है, पहले में तो यही लिखा है 4 साल में वो डबल हो रहा है, 4 साल में डबल हो गया, फिर 4 साल बाद फिर डबल हुआ तो 4 आया, फिर 4 साल बाद डबल करेंगे तो 8 आ जाएगा, जो कि मुझे चाहिए था। तो ये टोटल प्लस कर लेंगे तो 12, यानी टोटल 12 साल बाद वो जाके 8 टाइम्स हो रहा है, 8 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, तो ये ट्रिक थी। उसके बाद इसी तरह से एक और ट्रिक थी कि ईयर 4 दिया हुआ था, टाइम आपको 2 ईयर्स का दिया हुआ था, 2 ईयर्स का नहीं, डबल हो रहा था, टाइम डबल हो रहा था। ठीक, उसके बाद आपको 8 टाइम्स पूछा जा रहा था, ये टाइम है सॉरी। ठीक है, 8 टाइम पूछा जा रहा था और 8 टाइम दिया हुआ था और ईयर पूछा जा रहा था। तो 2 में कितना क्या कर दे कि 8 आ जाएगा, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो जितना यहाँ करेंगे क्यूब उसी से सीधे ईयर में मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया, मुझे मजा आ गई यार, ये वाई तो बहुत आसान हो गया। दूसरा क्वेश्चन आया इसी जगह। ठीक,
तो इसमें 8 8 8 8 ऐसे दिया हुआ था। तो इसमें मैंने मतलब अपनी बुद्धि लगाई, मैंने कहा यार 243 कैसे होना चाहिए। तो 8 ईयर्स बोला गया और 3 टाइम्स, यानी 8 साल में 3 टाइम्स बढ़ रहा है। तो फिर 8 बढ़ाएंगे 8 साल तो फिर 3 टाइम बढ़ेगा, 27 होगा। फिर 8 साल बढ़ाएंगे तो फिर 81 हाँ 81 हो जाएगा। फिर 8 साल बढ़ाएंगे तब जाके 243 मिलेगा। तो भाई हमने इन चारों को जोड़ दिया तो हमारा आ गया 32 ईयर्स। ठीक है, आंसर मैच किया, नहीं आया। मैंने कहा क्यों नहीं आया भाई। फिर मैंने दूसरे वाले तरीके से सॉल्व किया। ईयर दिया था, टाइम दिया था, 3 साल दिया था ना, 3 टाइम्स हो रहा है, और 243 दिया था और 8 दिया था ईयर्स, 1 ईयर पूछ रहा है। तो 3 का 5 गुना करेंगे तो 243 आएगा। तो 5 से 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 आ जाएगा, आंसर आ गया। तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन बताइएगा कि ये दोनों ट्रिक जबकि एक ही आंसर देनी चाहिए तो ये क्यों नहीं दे रही है। तो ये आप लोग मुझे बताएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे करके मैंने क्वेश्चन कुछ कुछ करके सॉल्व किए। फिर अमाउंट, हाँ एक ये क्वेश्चन था जैसे ये, इफ अमाउंट बिकम्स 2.25 टाइम्स आफ्टर 2 ईयर्स एंड सी आई फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये अगर टाइम 2 ईयर्स टाइम दिया, 2 ईयर्स 3 ईयर्स ऐसे, और अमाउंट इतने टाइम्स बढ़ रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है पी रेशियो ए करके लगाएंगे। पी रेशियो यानी पी हमेशा आपको 1 लेना है और फिर जो दिया हुआ है वो तो दिया ही हुआ 2.25। फिर उसके बाद क्या करना है, इसको पॉइंट हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 ईयर दिया है तो स्क्वायर रूट होगा, अगर 3 ईयर दिया है तो क्यूब रूट होगा, 4 ईयर दिया है तो उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, बोलते चारूट हो जाएगा, चारूट, ठीक है। तो उसको कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें क्या कर दिया, 2 ईयर तो स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, तो स्क्वायर करने के बाद ही हमारा निकल आया 50%, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 3 ईयर दिया था तो क्यूब रूट कर देंगे दोनों साइड, आंसर आ जाएगा। आंसर कैसे आएगा, ये जो लिखना है इन दोनों का डिफरेंस लिखना है अपॉन प्रिंसिपल लिखना है, ये हमेशा किए थे। उसके बाद आते हैं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, जो मैंने पढ़ा था आर्टिकल के अकॉर्डिंग पढ़ा था। तो आर्टिकल्स लिखे 61 तक, फिर 62 से भी आर्टिकल थे। 62 तो वैकेंसी के बारे में बताता है ना, आर्टिकल 62 मतलब कितने टाइम्स ऑफ होल्डिंग इलेक्शन, कितना वो कर रहा है वैकेंसी का। फिर 63 से भी लिखना था, तो 63 के बाद लिख रहे थे, फिर खाना खाने चले गए थे तो लिख नहीं पाए, देख लिया था लेक्चर पूरा लेकिन लिखा नहीं मैंने उसको, ठीक है। तो इसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा करके ऐसे ऐसे, मतलब जो भी मुझे समझ में अपने हिसाब से। हाँ, इसकी एक ट्रिक होती है आर्टिकल्स को याद करने की प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के, कि मैंने ट्रिक सीखी कि प्रेम ट्रैकिंग पे चलो, ट्रैकिंग पे चलना है, कम इन टाइम। तो प्रेम ये हो गया ट्रैकिंग, ट्रैकिंग TREQ और कम इन टाइम, ठीक है, ऐसे करके। तो ये आपको याद हो जाएगा, इसी बिहाफ पे सारे हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने जो है, उसके बाद मैंने रीजनिंग का पढ़ा था रैंकिंग। तो रैंकिंग में ऑर्डर रैंकिंग निकालना था ना। तो जैसे दिया हुआ है 1 2 3 4 11 तक, ये लेफ्ट है ये राइट है, ठीक। तो अगर टोटल निकालना है, ये फॉर्मूले होते हैं L+R-1, ठीक। लेफ्ट का, आर का, राइट का, -1। ये क्वेश्चन में दिया रहता है, लेफ्ट की पोजीशन यहाँ से इतनी है, राइट की मतलब मान लीजिए शगुन मेरा ही नाम है, इनकी पोजीशन लेफ्ट से इतनी है, राइट से इतनी है, तो टोटल कितनी पोजीशन पे ये हैं, तो उसी को -1 कर देना। मिड पॉइंट निकालना है तो T+1/2 कर देना, मतलब जैसे मान लो 11 और 1 का मिड पॉइंट निकालना है, 11 + 1/2 कर देंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बिटवीन 2 पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट के बीच में निकालना है तो लेफ्ट के दोनों पॉइंट जोड़ के /2, राइट के दोनों पॉइंट जोड़ के /2। अगर लेफ्ट से पूछा तो लेफ्ट वाला, राइट से पूछा तो राइट वाला, ठीक है। पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट से पोजीशन पूछी जा रही है तो T-R+1, ठीक। उसके बाद पोजीशन फ्रॉम राइट T-L, ये करके कर देना, ठीक है। फिर इसके बिहाफ में मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें तो एलिमिनेशन ही सबसे बढ़िया रहता है, कि जैसे दिया है x इज ओल्डर देन z एंड y इज यंगर देन z, z इज ओल्डर देन w, w इज लॉन्गर देन x, हु इज टॉलेस्ट। तो मतलब सबसे बड़ा पूछा जा रहा है, तो जो इसमें मेंशन है छोटा उसको तो पहले ही काट दो ऑप्शन से, उसका जो बड़ा बचेगा वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस तरह का सेम क्वेश्चन ये भी था, ये सब क्वेश्चन थे। तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करके PYQ सॉल्व किए, ये सब था। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का था, तो रीडिंग मैंने उसके प्रैक्टिस कर लिए थे क्वेश्चंस। तो ये तो हो गया था रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का। दूसरी चीज़ की, जिन लोगों ने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब किया है सो उनको बहुत बहुत थैंक यू। जिन लोगों ने नहीं किया है तो वो कर लें, इसलिए क्योंकि मैं रेगुलर बिहाफ पे बनाती हूँ, रेगुलर बेसिस पे, कि डे वाइज कैसा रहेगा स्ट्रैटेजी मेरी, जो मैंने 40 डेज़ का चैलेंज लिया उसको कंप्लीट करना। दूसरी चीज़, जैसे जैसे मॉक दे रहे हैं वो अपग्रेड होता जाए, स्कोर कम ना हो, सो उसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। प्रोग्रेस को आगे बढ़ाना है, ना कि पीछे। तो मैं तो मैनेज कर रही, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी, लेकिन आप लोग भी मुझे बताइए कि आपका कैसा मॉक देते हो आप, या फिर कौन सा सेक्शन आपका वीक हो रहा है, या फिर आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। प्लस सब्सक्राइब इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको जो भी हम अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए डे वाइज स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं तो आपको भी उससे मदद मिल सके डे वाइज, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जो लोग सब्सक्राइब करते हैं उसके बाद अनसब्सक्राइब कर देते हैं, उनके लिए स्पेशल मैसेज है मेरे लिए। देखिए, आपको इतना तो मतलब छोटा बच्चा तो कोई है नहीं कि क्लास 5th का बच्चा देख रहा है, उससे बाई मिस्टेक सब्सक्राइब हो गया, उसके बाद बाई मिस्टेक अनसब्सक्राइब कर दिया उसने, नहीं। कोई कर रहा है तो किसी उद्देश्य से कर रहा है, उसके बाद वो हटा रहा है। तो जब उसको उद्देश्य पता ही नहीं है तो वो कर क्यों रहा है, अगर उसको हटाना ही है तो वो कर क्यों रहा है। सबसे पहली चीज़, अगर वो कर रहा है तो वो खुद उस चीज़ में कंसिस्टेंट नहीं है, तो वो पढ़ाई में क्या कंसिस्टेंट होगा। तो ऐसा अगर आपको लगता है कि मुझे दिखता नहीं है तो
आपको इतना पता होगा इन जनरल कि अगर आप चैनल पे अपने हो और वाईटी स्टूडियो पे आप देखते हो जाके, तो आपको जो जो लोग सब्सक्राइब करते हैं उनके नेम मेंशन होते हैं और वो जैसे ही हटता है वो पता चल जाता है। इससे पता है क्या होता है, मुझे कोई देखो, मुझे ये नहीं कि सब्सक्राइब कर लो ना सब्सक्राइब करो मैं भीख मांग, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बात ये ना, हम जैसे एक सब्सक्राइब किया, हम रात में देख के सो रहे हैं, अरे वाह 36 हो गए, तो एक मोटिवेशन मिलता है, अरे यार आज मेरे बढ़ गए, इसका मतलब कंटेंट सही था, इसलिए और अच्छे से बनाना है मुझे। उसके बाद जब सुबह उठो तो 35। अब बताओ, मतलब सुबह सुबह बंदा उठता तो अच्छी चीज़, मतलब लगता है कि अरे, फिर उसका दुख होता है, वो तो बहुत यार तुम लोग मतलब ऐसे मत किया करो, करो तो यार सब्सक्राइब करो थोड़ा सा है। तो चलिए फिर मिलते हैं डे 7 पे, और आप लोग बताइएगा कि आपका दिन कैसा गया और आपने स्ट्रैटेजी जो अपनाई तो उससे आपको बेनिफिट हुआ या नहीं। ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।